गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि इलेक्शन वगैरह कैसे होते हैं हमारे यहाँ। तो इलेक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर इलेक्शंस। इलेक्शंस आर द डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस क्या है? एक डेमोक्रेटिक वे है जिससे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। दे इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। क्या होता है इलेक्शन, हम लोग कैसे चूज करते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमें क्या चीज़ें चाहिए वो हम किसके थ्रू बताते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बताते हैं। इलेक्शन हेल्प वोटर्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल मेक लॉ फॉर देम, फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। इलेक्शन और क्या बताता है कि हमारे लिए नियम कानून कौन बताएगा, जो मेजर डिसीजन वो कौन लेगा या गवर्नमेंट कौन बनाएगा। The voters can choose the party whose policies will guide the government and law making. वोटर्स किस पार्टी को चूज कर सकते हैं? जिन पार्टीज को उनको लगता है कि ये पार्टी गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से चला सकती है और लॉ बना सकती है। Thus, election is a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to. इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। दोनों काम होता है इलेक्शन में। तो मेनली हमें कौन सी सरकार बनानी है, वो सरकार हमारे लिए क्या काम करेगी, ये सब चुनते हैं हम। तो ये सब अपनी विशेष किसके थ्रू बताते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बताते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हम किसके प्रोसेस से? इलेक्शन की प्रोसेस से। ठीक है। इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। डेमोक्रेटिक मतलब सभी के पास ये अधिकार है कि वो चूज कर सकते हैं। मतलब सभी के पास एक वोट तो होती ही होती है और उस वोट का एक इक्वल वैल्यू भी होती है। ऐसा नहीं कि किसी की वोट की वैल्यू है किसी की वोट की वैल्यू ना हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं इसे। मीन्स हर व्यक्ति के पास एक वोट है और वो उस वोट का बराबर का क्या होता है? धारक होता है। उस वोट की बराबरी सभी वोटों के बराबर ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी की वोट की ज़्यादा वैल्यू है किसी की वोट की कम। सभी की वोट की एक बराबर वैल्यू होती है। देयर शुड बी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। बहुत सारी पार्टी हो सकती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं। फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट। भाग लेने के लिए, लड़ाई चुनाव में लड़ने के लिए सभी को आज़ादी है। कोई भी लड़ाई चुनाव में उतर सकता है। बट हमारी जो चॉइस है हम उसी को सिलेक्ट करें, ये भी हमारे पास अधिकार है। कोई हमें फोर्स नहीं करेगा कि आपको इसी को वोट डालना है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। समय समय पर इलेक्शन होना ही होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो लोगों के द्वारा कैंडिडेट चुना जाता है या लोगों के द्वारा जिस कैंडिडेट को चाहा जाता है वही कैंडिडेट ही चुना जाता है। ठीक है। इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर टू बी डेमोक्रेटिक। इलेक्शन हमेशा फेयर होता है, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती है। ठीक है, तभी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। अगर उसमें चीटिंग की जाए तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन फिर नहीं रहेगा। अब ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और डीमेरिट्स क्या है? क्रिएट्स अ सेंसेज ऑफ डिसयूनिटी एंड पार्टीज पॉलिटिक्स। जो डीमेरिट है उसके क्या होते हैं? पॉलिटिकल कंपटीशन के जितनी ज़्यादा पार्टीज होती जाएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा? अलग अलग पॉलिसीज, हर पार्टी की अलग एक पॉलिसी होगी। इससे क्या होगा? लोगों में एकता नहीं रहेगी। लोगों में एकता नहीं रहेगी। पार्टीज लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर ऑफ यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब पार्टीज क्या काम करती हैं? गंदे गंदे खेल खेलती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्या करती हैं? नीचा दिखाती हैं, भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे के बुराइयां करती हैं। इससे क्या होता है? वो दूसरे को गंदा शो करती हैं, दूसरे को गंदा शो करती हैं, बुरा शो करती हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सके। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। किसी भी पार्टी की ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि वो जिंदगी भर वही पॉलिसी रहे। हमेशा पॉलिसी समय के साथ चेंज करते रहते हैं। गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में कभी भी इंटर नहीं करते हैं। मैरिट्स। मैरिट्स क्या है? अब इसके मैरिट्स क्या होते हैं? भाई अभी हमने क्या बात किया, नुकसान क्या क्या थे। अब अच्छे काम क्या क्या हैं?
इलेक्शंस आर गुड बिकॉज दे फोर्स द रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म। इलेक्शन होते रहते हैं इस कारण से जो रूलिंग पार्टी है उसको जीतने के लिए, हर बार जीतना है तो भैया काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। तो गवर्नमेंट इज द अवेयर, गवर्नमेंट क्या होती है, इससे अवेयर होती है, किस चीज़ से, कि उसके पास क्या पावर है, वो किस पावर को कैसे इस्तेमाल कर रही है, इसको देखने के लिए भी लोग हैं। तो जो अगली बार उनको अपनी वोट ना डाल करके दिखा देंगे कि भैया आपने अच्छा काम नहीं किया है। इफ फोर्सेस पार्टीज एंड लीडर्स टू परफॉर्म, पार्टीज और लीडर्स क्या काम किया जाता है, इससे फोर्स किया जाता है ताकि आप काम करो, जिससे ये अच्छा कंपटीशन भी होता है कि सभी पार्टी जब अच्छा काम करती हैं तो हमारा विकास होता है। अब हमारा इलेक्शन सिस्टम क्या है भाई, हमें अगर लड़ना है तो कैसे क्या होता है। फर्स्ट अ वोटर लिस्ट इज कंपाइल्ड, पहले वोटर लिस्ट बनाई जाती है, इलेक्शन होने से पहले क्या बनाई जाती है, एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है कि भाई कितने लोग वोटर हैं। देन द इलेक्शन डेट इज अनाउंस्ड, फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है कि कब इलेक्शन होगा। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन, कंट्री को थोड़े थोड़े भागों में डिवाइड किया जाता है ताकि इलेक्शन सही तरीके से हो सके, एक साथ पूरे देश में इलेक्शन नहीं हो सकता। द वोटर हैव टू इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, कितनी है टोटल, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं जिसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे चुनी जाती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनी जाती हैं। कैसे चुनी जाती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिस तरह देश को उसी तरह स्टेट को। फिर स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना जाता है, स्टेट से किसे चुना जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना जाता है, ठीक है। इनके भी एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं। द डेट ऑफ जनरल इलेक्शन आर अनाउंस्ड, इसके बाद जो जनरल इलेक्शन की डेट है उसको अनाउंस किया जाता है। ईच पार्टी डिक्लेयर्स इट्स मैनिफेस्टो एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन, हर पार्टी क्या काम करती है, अपना मैनिफेस्टो देती है, अपनी पॉलिसीज बताती है और कौन कौन उसके पार्टी से लड़ने वाला इलेक्शन उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। तो इस प्रकार से इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं। इलेक्शन में ये सारी प्रोसेस हुआ करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इलेक्शन के मेरिट्स भी पढ़े और डीमेरिट्स भी पढ़े। ओके, थैंक यू।